अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं धनी बख्श और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में हम सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है हमारा गेट एक्सटर्नल डेटा। अभी यहाँ पे जो गेट एक्सटर्नल डेटा है, ये जो ग्रुप है हमारा कंप्लीट, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हमारे पास कोई बाहर से कोई डेटा है और अगर हम उसको हमारी एक्सेल में यूज़ करना चाहें तो हम वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं फ्रॉम एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास एक टूल है, जैसे हमने एम एस वर्ड पढ़ा था, एम एस पावर पॉइंट, और अब हम एम एस एक्सेल पढ़ रहे हैं। और एक टूल और भी है जिसको हम कहते हैं एम एस एक्सेस। तो उसमें अगर कोई डेटा है हमारा तो वो हम यहाँ पे उसको लेकर आए हैं। तो हमने आपको एम एस वर्ड में भी आपको एक्सेस का फाइल बनाना सिखाया था मेलिंग में। मैं आपको अगेन वो फाइल बना के दिखाता हूँ और आप खुद भी वही फाइल बनाइएगा। अगर आपके पास बना हुआ नहीं है या अगर आपके पास बना हुआ है तो उसको यूज़ करना, अगर नहीं है तो आप यहाँ से अगेन बना के देना। यहाँ पे हम आते हैं मेलिंग में। जैसे हम मेलिंग में आते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेटर को सिलेक्ट करें और यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट, उसके बाद यूज दिस। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे सिलेक्ट रेसिपेंट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप अ न्यू लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास होगा ऑप्शन क्रिएट का। जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपको यह भी जहन में आ रहा होगा जैसे हमने मेलिंग में बनाया हुआ था। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है, हम चाहते हैं हमें लिमिटेड हमें कॉलम्स यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पे आएंगे कस्टमाइज कॉलम पे। जैसे हम कस्टमाइज कॉलम पे आते हैं, अभी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कॉलम्स है वो हमें रिमूव करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, सॉरी यहाँ पे करता हूँ रिमूव, डिलीट। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत से कॉलम्स, हम उनको क्या करेंगे, यहाँ पे एक को सिलेक्ट करके हम करेंगे इसको रिमूव, रिमूव, रिमूव। सही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जस्ट यहाँ पे 4 फील्ड्स यहाँ पे रखी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनको करता हूँ रीनेम। सबसे पहले यहाँ पे देता हूँ मैं ये जस्ट नेम, ओके करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देता हूँ फादर नेम। उसके बाद यहाँ पे देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट, एंड लास्ट में मैं यहाँ पे देता हूँ जस्ट डेटा अबाउट एड्रेस। तो ये मेरी 4 जो कॉलम्स हैं वो बन के, अभी मैं यहाँ पे करता हूँ जस्ट ओके। अच्छा, यहाँ पे आप इनको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मूव, सही है, ये कॉलम आप इसको मूव कर सकते हैं, हमें वहाँ पे चाहिए। मैं करता हूँ इसको जस्ट ओके। जैसे मैं ओके करूँगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कॉलम्स आ गए। अब आपको यहाँ पे इसमें डेटा फिल करना है। मैं यहाँ पे डेटा फिल करता हूँ। तो इस तरह से आपने अपना डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना है जिस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद जस्ट ओके, जैसे ओके क्लिक करेंगे आपसे ये लोकेशन मांगेगा, ये फाइल कहाँ पे मैं इसको सेव करूँ। मैं इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। यहाँ पे कोई भी नेम, जैसे आप अपना वर्ड फाइल को सेव करते हैं उसको जस्ट करना है सेव।
और भी आपको यहाँ पे करना है जस्ट ओके। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे आपका ये जो फाइल है वो आपका बन गया होगा कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मैंने नाम क्या लिखा था उसका, रिकॉर्ड। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड फाइल बना हुआ है। तो ये हमसे सेम फाइल यहाँ पे मांग रहा है कि फ्रॉम एक्सेस। तो जो हमने फाइल बनाया MS वर्ड में वो कौन सा फाइल था, एक्सेस का फाइल था। तो एक्सेस का बाय डिफ़ॉल्ट काम क्या होता है, वो डेटा को सेव करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी हमसे वो लोकेशन मांग रहा है, हम कहते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आएँ और यहाँ से ये फाइल इसको ओपन करें। जैसे हम यहाँ पे ओपन, यहाँ पे हमसे बहुत सारे ऑप्शंस मांगता है, आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे जस्ट आपको टेबल चाहिए तो आपको टेबल पे क्लिक करना है और जस्ट ओके। तो देखिए वो आपके सारे के सारे नेम आपके यहाँ पे इंसर्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको अनडू करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं वेब पे। तो फ्रॉम वेब में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हम डेटा टाइप में आते हैं फ्रॉम वेब। अभी हमने यहाँ पे फ्रॉम एक्सेस किया, अभी यहाँ पे हम करते हैं फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब मीन्स अगर आप कोई भी इंटरनेट से चीज़ कॉपी करते हैं और आप चाहते हैं मैं उसको यहाँ पे शो करूँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्च करनी है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ अबाउट कंप्यूटर। जैसे मैंने कंप्यूटर यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे मुझे इसके बारे में रिजल्ट मिलेगी। इसके बारे में मैं यहाँ पे करता हूँ इसको क्लिक। कोई भी वेबसाइट जो आपको पसंद हो, मैं यहाँ पे विकीपीडिया सिलेक्ट करता हूँ। विकीपीडिया को सिलेक्ट करने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस डेटा को करता हूँ कॉपी। क्या करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे सारी डेटा को मैं करता हूँ कॉपी। और इसको मैं अभी हम चाहते हैं कि ये सारी की सारी डेटा जो है मैं अपनी MS एक्सेल में ओपन करूँ। तो आपको यहाँ पे ये जो एड्रेस है आपको कॉपी करनी है। एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है अगेन फाइल पे। फाइल पे आने के बाद फ्रॉम वेब, जैसे आप फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एड्रेस मिलेगी। आपको ये सारी की सारी एड्रेस जो है आपको रिमूव करनी है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे वो एड्रेस जो आपने कॉपी किए वो यहाँ पे करिए पेस्ट। जैसे आपने पेस्ट किया उसके बाद आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी की सारी जो डेटा है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे डेटा जो है वो मिल गई। देखिए ये सारी की सारी डेटा है हमारी। अभी आपको क्या करना है, जैसे आपके पास यहाँ पे डेटा आ गया उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा लोडिंग करेगा। उसके बाद यहाँ पे इसको सारे के सारे फाइल को यहाँ पे एक्सेस करेगा। अभी आपसे ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसको इसी शीट में इसका रिजल्ट चाहते हैं या न्यू वर्कशीट पे। तो हमारी ये सारी की सारी शीट जो है MPT है, हम यहाँ पे करेंगे ओके को क्लिक। तो हमारे पास ये सारे के सारे जो डेटा है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे गेटिंग डेटा जो है हमारा ऑप्शन वो शो हो रहा है, मतलब हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे हमें एक्सेस हो रहा है। तो जैसे ही आप देखें यहाँ पे हमारा डेटा जो है इंटर हो गया। आप देख सकते हैं सारी की सारी जो डेटा वहाँ पे लिखी हुई थी आपको यहाँ पे रो वाइज आपको शो हो जाएगी। तो आप इस तरह से फ्रॉम वेब से आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं फ्रॉम टेक्स्ट। क्या है हमारे पास यहाँ पे, फ्रॉम टेक्स्ट। तो फ्रॉम टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोटपैड को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताना चलूँ कि नोटपैड है क्या। नोटपैड एक हमारा विंडोज़ एडिटर है जिसमें हम क्या करते हैं अपनी डेटा जो है टाइप करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट पैड। जैसे मैं यहाँ पे नोट लिखता हूँ आपको यहाँ पे ऑटो जो सजेस्ट कर रहा है और यहाँ पे भी आपको उसका फाइल जो शो कर रहा है। आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो डेटा ऐड करनी है। सपोज करें मैं यहाँ पे कोई डेटा जो है यहाँ पे लिखता हूँ नेम। उसके बाद आपको करना क्या, यहाँ पे या तो टैब को प्रेस करना है या तो स्पेस को, मतलब कोई ना कोई सिंबल आपको यहाँ पे देनी है जैसे कि वो ऑटोमेटिक उनको क्या समझे, कॉलम समझे। मैं यहाँ पे टैब को प्रेस करता हूँ। उसके बाद लिखता हूँ मैं यहाँ पे लास्ट में लिखता हूँ यहाँ पे एड्रेस, सही है। और उसमें मैं अभी करता हूँ कॉलम्स में जो डेटा है वो मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। सही है।
तो मैंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऐड किए। अभी आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं है, सही है। जस्ट हमारा ये नोटपैड का फाइल है, हम इसको अभी करते हैं यहाँ पे सेव करने के बाद आपको इसी तरह आपको यहाँ पे कोई ना कोई इसकी लोकेशन देनी है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ पे रखता हूँ और इस पर मैं लिखता हूँ कोई भी नेम और इसको करता हूँ सेव। जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे इसको नेम असाइन हो गया। मैं इसको करता हूँ अब यहाँ पे बंद करने के बाद अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ्रॉम टेक्स्ट। तो अभी हमें वो फाइल देना है यहाँ पे जो हमें डेटा जो ऐड करनी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो फाइल हमारा सेव हो गया है। इसको क्लिक करने के बाद मुझे करना है यहाँ पे जस्ट इम्पोर्ट। जैसे ही हम यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स शो होगा जिसमें आपसे ये पूछ रहा है ये आपका डेटा। आपको यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करना है डिलीमिटेड पे। उसके बाद आपको करना है जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए ऑटो जो है उसको समझ रहा है कि यहाँ पे आपने जो है टैब प्रेस किए हुए हैं। अगर कोई भी आप सिंबल अपने हिसाब से लगना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी सिंबल ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई सिंबल नहीं है तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे देखें आप सेमीकोलन का, कामा का या स्पेस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे किया था टैब का इस्तेमाल, तो हम टैब को यहाँ पे इनेबल करेंगे। उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे सब कॉलम्स आपको शो कर रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए आपको डेटा इस तरह शो होगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जस्ट नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो है ये सेल्स जो है वो डिवाइड हो गए हैं। मुझे यहाँ पे करना है जस्ट फिनिश। जैसे फिनिश करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं यहाँ पे डेटा को पेस्ट करूँ या न्यू वर्कशीट पे। मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ पे मुझे डेटा चाहिए, तो जस्ट ओके। तो देखें ये अपने आप जो है कॉलम वाइज यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो ये था हमारा फ्रॉम टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे तीनों यहाँ पे ट्राई किया। उसके बाद फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या है, यहाँ पे दूसरे टाइप्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे तीनों सीखे। यहाँ पे फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस, तो यहाँ पे एडवांस के ऑप्शन हैं। जब आप वहाँ पे कोई भी आपके पास ऐसा कोई फाइल है उनमें डेटा सेव किया हुआ है तो आप वहाँ से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। काम उनका सेम ही है, यहाँ पे जस्ट डेटा को इंपोर्ट करना। उसके बाद यहाँ पे हमारे कनेक्शन को फाइंड करना। अभी आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखें जो हमने फाइल्स को कनेक्ट किए थे वो हमें यहाँ पे सारे के सारे शो होंगे। हमने ये भी कनेक्ट किया था, ये भी कनेक्ट किया था और यहाँ पे ये हमारे कनेक्शंस हैं। इसको हम करते हैं यहाँ पे कैंसिल करने के बाद यहाँ पे हमारा न्यू क्री पे यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे भी सेम फाइल आप यहाँ पे सेव जो है इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से भी। ये हमारे एडवांस के ऑप्शन हैं। यहाँ फ्रॉम फाइल, कहाँ से आप फाइल को यहाँ पे रन करना चाहते हैं क्यूरी के हिसाब से, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। ये आपको मैं बता चलूँ यहाँ पे ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग है। यहाँ ये हमने अब सीखा है और ये भी हमने सीखा। तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं शो क्यूरीज पे। तो हमें यहाँ पे क्या करें, जो क्यूरीज है वो हमें यहाँ पे शो करें। अभी देखें यहाँ पे एक हमारा एडिट किया हुआ एडमिशन रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक क्यूरी जो है वो हमने रन की हुई है स्टार्टिंग में ही। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे डिलीट। जैसे मैंने डिलीट किया यहाँ पे, अभी यहाँ पे मेरी कोई भी क्यूरी नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे कोई अपने हिसाब से क्यूरी बनाऊँ फ्रॉम टेबल। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक टेबल सिलेक्ट करनी होगी। देखिए यहाँ पे एक मेरी टेबल है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, या आप कंप्लीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा है, आप यहाँ से इनका नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कॉलम्स हैं, देखो इनको हम पाइवोट कॉलम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट लिस्ट में कर सकते हैं। तो ये एडवांस के ऑप्शन हैं। तो इसलिए हम चलते हैं, इसको करते हैं हम क्या, यहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं, हमें इस पर काम नहीं करना, सही है। उसके बाद है यहाँ पे रिसेंट सोर्सेज। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे अगेन आपको ये जो आपने जो क्यूरीज रन की थी वो आपको बताएगा कि आपने रिसेंटली कौन कौन सी क्यूरीज रन की हैं। अच्छा मैं आपको ये बताता चलूँ, ये हमारे डेटाबेस के हिसाब से हैं जो हमारे मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, एक्सेस में इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद जो है हमारा एसक्यूएल सर्वर जो होता है, हम वहाँ पे जो डेटाबेस बनाते हैं वो यहाँ पे सेम ही है। अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हैं कि हमें रिसेंट सोर्सेज मालूम हो तो आप यहाँ पे अगेन सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी नेम देंगे, या ये भी नेम सही है आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको एडमिशन रिकॉर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं एंटर करने के बाद ये हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ। जैसे मैंने शिफ्ट के साथ किया, मैं इसको पाइवोट कॉलम में कन्वर्ट करें। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा भी कॉलम, आप यहाँ से कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट ओके।
जैसे आप ओके करेंगे आपकी जो टेबल है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी डिफरेंट वैल्यूज़ में। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं, हमने अभी ये कनेक्शन एक बना लिया है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे करता हूँ मैं कीप, जैसे कीप करूँगा तो ये मेरा जो डेटा है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एन अदर टेबल में। तो हमें ये बता रहा है कि हमारी जो रोज़ है वो कितनी है, हमारी 12 रोज़ है यहाँ पे एडिट की हुई। सही है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं हमारे फ्रॉम टेबल से। तो मैं अगेन यहाँ पे वापस आता हूँ। सही है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे। तो सॉर्ट एंड फिल्टर हम यूज़ करते हैं हमारे डेटा को अरेंज करने के लिए। सपोज करें हमारे पास यहाँ पे ये डेटा है, मैं इसको यहाँ पे ये कॉलम्स को डिलीट करता हूँ अभी के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट किया, यहाँ से मैं आपको इस कॉलम को हम ख़त्म करते हैं, यहाँ से ही डिलीट ड्रॉ करते हैं हम यहाँ से। अभी हमारे पास जस्ट यहाँ पे डेटा है, देखें यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो उसका जो अलाइनमेंट है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये डेटा है वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद A to Z, तो हमसे ये पूछ रहा है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। हमसे ये पूछ रहा है कि हम इनको भी चेंज करें। मतलब यहाँ पे देखें, इसके साथ यहाँ पे फादर नेम भी है, उसके बाद यहाँ पे हमारे जो है उसके ट्रेड भी है, कोर्सेज भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो चेंज हो तो आप इसको इनेबल करेंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं जस्ट ये जो है रिकॉर्ड वो चेंज हो तो आप इसको नीचे की तरफ से आप यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी हम यहाँ पे ये ट्राई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सॉर्ट किया तो देखिए हमारे पे ए के जो नेम्स है वो सारे के सारे हमें शो होंगे। उसके बाद जो बी जो हमारा अलाइनमेंट होता है A to Z वो हमारा उस हिसाब से यहाँ पे काम करेगा। सही है, अभी यहाँ पे देखें इसका नाम जो है वो फादर नेम क्या है। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ जस्ट अंडू। जैसे मैंने यहाँ पे अंडू किया सेम हमारे कॉलम्स वो शो हो रहे हैं। अभी आप यहाँ पे ये चेक करना, यहाँ पे क्या है इसका फादर नेम मोहम्मद लुकमान अब्रो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं सॉर्ट करने के बाद हम करते हैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और इसको करता हूँ मैं यहाँ पे ओके। जैसे ओके करूँगा जस्ट ये जो सेल है वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, इन कॉलम्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे डिसेंडिंग ए, यहाँ पे A to Z, यहाँ पे Z to A। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं सॉर्ट, ये तो हो गया। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पे भी 1 बाय 1 पूछेगा कि आप कौन से सेल को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ अगेन फादर नेम एंड आपको पूछ रहा है वैल्यू कौन सा। हाँ, अगर यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दो, यहाँ पे कलर सेल को भी यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं उस हिसाब से। सपोज करें जो कलर सेल हो, जिस बॉक्स का कलर जो सेल हो वो हो पिंक येलो, कौन सा हो कलर येलो हो, तो वो टॉप में आ जाए। और आप इसके ओके देखें, आपको सब के सब वही शो होंगे टॉप में जिनका कलर जो है येलो है। सही है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे, आप चाहते हैं कि जो ट्रेड है वो हमें शो हो, फ़ॉन्ट कलर के हिसाब से कर सकते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू करते हैं, आप यहाँ से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, A to Z या Z to A। मैं कहता हूँ जस्ट A to Z, आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये होता है हमारा ऑप्शंस अबाउट सॉर्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर, क्या है हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर है। आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे करें फ़िल्टर। अच्छा, आप यहाँ पे ऐसे भी फ़िल्टर्स को लगा सकते हैं। जैसे आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे ये जो आइकॉन्स है ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ ये यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ट्रेड्स हैं। हम चाहते हैं हमें जस्ट वो स्टूडेंट्स चाहिए जो बिलोंग करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमें यहाँ पे सारे के सारे शो हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ जस्ट मुझे यहाँ पे जो शो हो वो शो हो हमें CIT के स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा ओके। तो देखिए आपको जस्ट उसी क्लास के स्टूडेंट जो आपको उनका रिकॉर्ड जो आपको शो होगा। अब अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे सॉर्ट नहीं चाहिए या मुझे दूसरा क्लास भी चाहिए, तो हम यहाँ पे करते हैं क्लिक, ग्राफिक डिज़ाइन को हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट और उसके बाद करते हैं ओके। तो अभी हमें 2 क्लासेस हमें शो होंगे। सही है, तो ये हमारा फ़िल्टर है। यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं कि हमें कोई भी फ़िल्टर नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीअप्लाई भी कर सकते हैं। उसके
तो यहाँ पे हमारा फ़िल्टर ऑप्शन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं एडवांस पे। तो एडवांस पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जिसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी आप यहाँ पे देखिए हमारे पास एक रिकॉर्ड है। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करें, एक हम इसे क्राइटेरिया दे रहे हैं जिसे हमने वी लुकअप में किया था, ठीक है। मगर वहाँ पे हम बार बार जो है फार्मूला फंक्शन यूज़ कर रहे थे। अभी हम यहाँ पे करें डेटा को जस्ट फ़िल्टर कर रहे हैं। तो एडवांस फ़िल्टर में क्या होता है, हमें यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑटो जो है वो क्राइटेरिया सिलेक्ट कर देगा टेबल का। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो लोकेशन देंगे जो हमें सर्च करनी है। हमें ये लोकेशन करनी है, सर्च इंसर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। अभी यहाँ पे हमें ये इनेबल करना है। अभी यहाँ पे ये क्या है, डिसेबल है। यहाँ पे फिल्टर द लिस्ट इन द प्लेस, या जहाँ पे डेटा है वहाँ पे क्या हो जाए, हमारा जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाए, फिल्टर हो जाए। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। सही है। मैं यहाँ पे करता हूँ अंडू। अंडू करने के बाद मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे एक अदर लोकेशन पे जो है इसका रिजल्ट चाहिए। एडवांस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारी टेबल सेलेक्ट हो गई। उसके बाद ये हमारी सेकंड लोकेशन जो हमें सिलेक्ट करना है, ये एरिया। उसके बाद हम करते हैं कॉपी टू एंड अदर लोकेशन। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो ये लास्ट जो लोकेशन थी वो इनेबल हो गई। अभी हम चाहते हैं यहाँ, और यहाँ पे आपको लोकेशन देनी, कोई भी लोकेशन देने के बाद जस्ट ओके। जैसे आप ओके करेंगे, अभी आप यहाँ पे देखें आपको जो रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नेम चेंज करते हैं, सपोज करें मैं यहाँ पे करता हूँ रिजवान, देखिए अभी ये हमारा जो है चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई थी वहाँ पे लिखा क्या था, ओस्मान। अगर आप अगेन यहाँ पे चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम कंडीशन आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। टेबल सिलेक्ट हो गई है, ये हमारा वैल्यू आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंटर, और उसके बाद यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहाँ पे वो लोकेशन देनी है। मैं यहाँ पे ये लोकेशन देता हूँ। उसके बाद जस्ट ओके। सही है। तो ये आपको ये बात जहन में हो, ऐसा ना हो कि आपके ये बात जहन में हो कि आप यहाँ पे कोई भी नेम लिखेंगे वो आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पे सर्च हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था हमारा एडवांस का फिल्टर। उसके बाद हम आगे तरफ मूव होते हैं। हमारे पास है यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम। यहाँ पे हम आते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम क्या है, सपोज करें यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है मगर एक ही जो कॉलम में वो हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे जस्ट हमने क्या यूज़ किया है, स्पेस यूज़ किया है। हम चाहते हैं ये अलग अलग डेटा हमारे सेल्स में फिक्स हो जाए, एक एक सेल में फिक्स हो जाए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने पहले यहाँ पे सीखा था होम में रैप टेक्स्ट, सही है। मगर हम क्या चाहते हैं, अभी ये हमारे जो नेम्स है वो अलग अलग सेल में आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे हम टेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे हमसे ये पूछ रहा है आपने कोई सिंबल या कुछ यूज़ किया है। हम यहाँ पे करेंगे डेलीमिटेड, नेक्स्ट करेंगे तो हमसे पूछ रहा है आपने क्या इस्तेमाल किया। यहाँ पे हम इन दोनों ऑप्शन को करेंगे डिसेबल, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं इस्तेमाल की। हमने यहाँ पे इस्तेमाल की हुआ है जस्ट स्पेस। तो हम यहाँ पे स्पेस के क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे इसको डिसेबल। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइन्स शो हो रही होंगी। और अब हम करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, एंड उसके बाद जस्ट फिनिश। जैसे हम फिनिश करेंगे देखिए हमारे जो सिम्बल्स हैं वो, जो वर्ड्स हैं हमारे वो अलग अलग सेपरेट हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और भी टेक्स्ट है, पॉइंट टू बी नोटेड, मगर उनके बीच में एक सिंबल हमने दिया हुआ है। अभी हम चाहते हैं जहाँ पे सिंबल है उसके बाद ये जो हमारे जो सेल्स डिवाइड हो जाए इस सिंबल के हिसाब से, क्योंकि हम कोई भी सिंबल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। हम यहाँ पे फर्स्ट सेल पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे हम टेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे डेलीमिटेड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ, हमने दिया यहाँ पे कोई भी सिंबल। तो आपको यहाँ पे अदर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हैश लगाना है। हैश लगाने के बाद देखिए अभी यहाँ पे ऑटो जो है वो समझ रहा है जहाँ जहाँ पे हैश है मुझे उसको सेपरेट करना है। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। तो आप इस तरह से भी यहाँ पे डेटा को अलग कर सकते हैं।
उसके बाद हम आगे की तरफ मूव होते हैं। फ्लैश फिल, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, सपोज करें यहाँ पे हमारे पास है नेम, हमने यहाँ पे दो सेल्स बनाए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। क्या बनाया यहाँ पे हमने, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम अलग हो, लास्ट नेम अलग हो। हम यहाँ पे जस्ट वो नेम लिखेंगे, सपोज करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अयान। जैसे मैंने यहाँ पे अयान लिखा है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि ऑटो जो सारे कॉलम्स हैं वो फिल हो जाएं। हमने ऐसे भी किया था, याद है, वो हमारे पास होते थे वैल्यूज़ को कॉपी करने के लिए, सही है। मगर यहाँ पे हमारा कोई फार्मूला लगा हुआ नहीं है। हम चाहते हैं ये हमारे सारा का सारा जो डेटा है उसका फर्स्ट नेम जो है वो हमारा कॉपी हो जाए। तो हम यहाँ पे करेंगे फ्लैश फिल। जैसे हम फ्लैश फिल करेंगे तो हमारे पास ये सारे के सारे जो है फर्स्ट जो है वो नेम्स वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम आते हैं और इसको करते हैं हम यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेट्स, क्लियर करते हैं यहाँ पे जो हमारा डेटा है कुछ ना कुछ पहले फिल किया हुआ था। अभी हम यहाँ पे करते हैं इसको अंडू, ये यहाँ पे हम करते हैं ऑटो फिल सेम, तो आपका यहाँ पे फ्लैश फिल में यहाँ पर आ जाएगा, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं लास्ट नेम पे। अभी हमने यहाँ पे क्या फर्स्ट नेम, अभी लास्ट नेम यहाँ पे करते हैं हमारा अली है। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे फ्लैश फिल, ऑटो सब फिल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ऑटो जो है वो फिल हो जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे हमारा ये फ्लैश फिल हो गया। उसके बाद हम आगे तरफ मूव होते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स। तो रिमूव डुप्लीकेट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी डेटा जो है वो सेम ना हो। अभी सपोज कर यहाँ पे सब कुछ चेंज है, नेम फादर नेम, मगर यहाँ पे जो हमारे कोड्स हैं वो हमारे बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमसे ये पूछ रहा है कि हम सबको जो रिमूव करें, सब चीज़ों को देखें। यहाँ पे हम करते हैं नहीं, यहाँ पे अनसेलेक्ट करें। हमें जस्ट जो है जो ट्रेड है जो हमारा हमें पता है रिपीट हो रहा है उनको हम क्या करें, रिपीट ना करें, जस्ट ओके एंड ओके। अभी आप यहाँ पे देखें कि सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो शॉर्ट हो गए। हमारे पास कोई भी डेटा जो है हमारे ट्रेड के हिसाब से रिपीट नहीं हो रहा, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे, तो डेटा वैलिडेशन आने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है। तो इस टेबल में हमारे पास यहाँ पे देखिए कोई भी जो है डेटा इंसर्ट नहीं है, जस्ट हमारे पास यहाँ पे हेडिंग्स दी हुई गई हैं, रोल नंबर, नेम, डेट, कॉन्टैक्ट, ड्रॉप डाउन एंड ड्रॉप डाउन। तो सबसे पहले अभी आप यहाँ पे इस सेल को देखें, आप इन सेल में कोई भी जो है डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज करें यहाँ पे आपका करेक्टर भी एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे नंबर भी एक्सेप्ट होगा और यहाँ पे सिम्बल्स भी एक्सेप्ट आपके होंगे। मगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जस्ट ये जो रोल नंबर है हमारे पास, यहाँ पे जस्ट रोल नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर हो, वहाँ पे ये करेक्टर्स इस्तेमाल ना हो। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये नेम का कॉलम है, तो यहाँ पे हमारा नेम स्टार्ट हो ना, यहाँ पे करेक्टर्स जो है इंटर हो, यहाँ पे नंबर एक्सेप्टेबल ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन को। डेटा वैलिडेशन को इस्तेमाल करने का मकसद यही होता है कि हम सही कॉलम में सही डेटा को यहाँ पे हम फिल करें। अगर हम गलती में कोई भी डेटा गलत यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एरर देके हमें यहाँ पे बताए कि आप जो है डेटा जो इंसर्ट कर रहे हैं वो डेटा जो है रॉन्ग है, सही है। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं अभी यहाँ पे रिमूव करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे करते हैं इसको सिलेक्ट रोल नंबर को। अभी हम यहाँ पे करते हैं डेटा वैलिडेशन क्लिक। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले सेटिंग में हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आप जो है जो सेटिंग में कोई भी डेटा आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, एनी वैल्यू। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं होल नंबर्स, हमें यहाँ पे जस्ट होल नंबर्स चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम बता रहे हैं बिटवीन कि कौन सा आपका जो रोल नंबर्स हैं या कोई भी नंबर है आपका कौन से बिटवीन में है, या आपको सारी की सारी जो है कंडीशन शो होंगी, या नॉट बिटवीन हो, इक्वल हो या नॉट इक्वल हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो। सबसे पहले हम यहाँ पे बिटवीन को यूज़ करते हैं कि हमारे जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो इंसर्ट हो 100 to 500। इस नंबर स्टार्टिंग नंबर ये हो और मैक्सिमम नंबर यहाँ पे ये हो, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे ओके करते हैं, ओके करने के बाद अभी आप यहाँ पे लिखते हैं 50 लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या देगा, मैसेज देगा।
अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 100 से ऊपर तो आपका ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अगर आप 500 से ज़्यादा वैल्यू लिखते हैं तो आपको फिर भी यहाँ पे आपको एरर देगा। तो अभी आप यहाँ पे समझ सकते हैं हमने जो वैलिडेशन दी थी उस हिसाब से ये हमारा जो प्रोग्राम जो वर्क कर रहा है। क्लियर है। अभी हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि डेटा वैलिडेशन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद होल नंबर्स तो चाहिए मगर वो नॉट बिटवीन हो। क्या हो यहाँ पे? नॉट बिटवीन। इन नंबर्स के बीच में ना हो, बकाया जो भी नंबर वो यहाँ से एक्सेप्ट कर लें। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे अगेन जो है यहाँ पे वो वैल्यू दे रहे हैं। सपोज कि यहाँ पे 200 दूंगा तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने कहा नॉट बिटवीन। अगर आप यहाँ पे अभी 1 लगाएंगे तो भी एक्सेप्ट करेगा, 2 भी एक्सेप्ट करेगा या 600 भी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि हमने जो रेंज दी थी वो नॉट बिटवीन दी थी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अगेन। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इक्वल टू। जैसे हम इक्वल टू क्लिक करेंगे अभी हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू हमें यहाँ पे शो होगी। अगर वो वैल्यू उसके इक्वल होगी तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे 100 कर रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट करेगा। अगर यहाँ पे मैं 100 करूँगा तो एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे 100 करूँगा तो एक्सेप्ट करेगा। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं चेंज दूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इक्वल टू। उसके बाद हमारा यहाँ पे थी डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू हम यहाँ पे 100 को सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। अभी आप यहाँ पे लगाएं जस्ट ओके और 100 लगाएं। उसके बाद ओके करेंगे तो आपका ये सेव नहीं होगा क्योंकि हमने लगाया नॉट इक्वल टू। अभी आप 100 के अलावा कोई भी नंबर लगाएंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा। ये अपोज टू था हमारा नॉट। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या होता है कि हमारा 100 से ऊपर जो नंबर है वो आप एक्सेप्ट करें, ना उससे कम नंबर एक्सेप्ट करें, ना 100 एक्सेप्ट करें। अगर आप यहाँ पे 100 देंगे तो भी आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन। अभी ग्रेटर देन तो 101 करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट होगा। 200, ठीक है, यहाँ पे आप 200 दे सकते हैं, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे आप बहुत सारे वैल्यू भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है। अभी यहाँ पे मैं अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लेस देन। जैसे मैं लेस देन दिया यहाँ पे अभी 100 से जो नीचे नंबर होंगे वो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, उससे बड़े नंबर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सही है। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ जस्ट 25, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा नंबर एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत ईजी है यहाँ पे ऑप्शन। जस्ट डेटा को वैलिडेशन करनी है कि हमें कौन सी डेटा चाहिए, कौन से कॉलम में। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डेटा वैलिडेशन पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेस देन के बाद हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब अभी हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा 100 भी एक्सेप्ट करेगा और उससे ज़्यादा भी नंबर एक्सेप्ट करेगा। पहले हमारा 100 जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अभी यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो इसी तरह से आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो भी आपका यहाँ पे काम करेगा लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिटवीन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। उसके बाद होप कि आपका ये आपको जो है होल नंबर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नेम पे। तो नेम पे हम जैसे सिलेक्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन पे आते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अभी आपको यहाँ पे शो होगा एनी वैल्यू। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि टेक्स्ट लेंथ में कि कम से कम कितनी जो है लेंथ हो 5 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो 15। आप यहाँ पे करेंगे जस्ट ओके। और करने के बाद अभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी नेम अगर जो उससे कम हो एक्सेप्ट नहीं होगा कि हमारा एक कैरेक्टर कम हो रहा है। आप यहाँ से करेक्ट नंबर देंगे तो यहाँ एक्सेप्ट करेगा, अगर करेक्ट नहीं देंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है। तो उस हिसाब से अगर आपका नेम जो है वो बहुत बड़ा हो गया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको बात जहन में हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेट। तो अगर आप कोई डेट यहाँ फिक्स करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो डेट जस्ट ये डेट एक्सेप्ट हो तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
यहाँ से आपसे पूछेगा कि कोई भी फंक्शन यहाँ पे हम अभी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डेट। जैसे हमने डेट सेलेक्ट किया तो आपका यहाँ पे सेम ऑप्शन सब आ जाएंगे। हम यहाँ पे बिटवीन यूज़ करते हैं कि स्टार्ट डेट जो है वो कौन सी हो, वो हो हमारी डेट है, हम यहाँ पे करते हैं 1/1/2023। और ज़्यादा से ज़्यादा डेट कौन सी हो, 1/15/2023, और उसको करते हैं हम जस्ट ओके। अभी आपसे ये जो एक्सेप्ट करेगा वो 1 to 15 तक डेट एक्सेप्ट करेगा। सपोज़ करें मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, उसके बाद 12 करता हूँ और तो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1/20/2023 तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत ईजी है, सही है। उसके बाद हमें पास है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे भी कोई कंडीशन दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अगेन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट लेंथ, और उसके 10 और मैक्सिमम नंबर होगा हमारा 11 होगा टेक्स्ट में। ओके करेंगे। यहाँ पे करने के बाद हम यहाँ पे देते हैं नंबर कोई भी। अच्छा, यहाँ पे अभी नंबर को भी एज अ कंसिडर करेगा टेक्स्ट। ऐसा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे हम तो नंबर टाइप कर रहे हैं, सही है। क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये नंबर एक्सेप्ट होगा। अगर आप यहाँ पे नंबर को ज़्यादा लिखेंगे तो आपका ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, सही है। कम लिखेंगे तो भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये होता है हमारा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन, अगर आप यहाँ पे कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लिस्ट लिखने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमें सोर्स दें, कौन सा मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ सेम लड़कन्ना जामा, उसके बाद सखर, और उसके बाद करता हूँ यहाँ पे ओके। जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पे देखिए एक बटन इनेबल हो गया। आपको वो सारे के सारे नेम्स जो आपने यहाँ पे ऐड किए थे आपको वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। आप किसी भी सेल पे सिलेक्ट करेंगे, आप वहाँ पे वो सेल में नेम ऐड कर सकते हैं, सही है। तो ये भी इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको करता हूँ अंडू करने के बाद या यहाँ पे हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे और दूसरा ड्रॉप डाउन आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। दो वेज हैं ड्रॉप डाउन को बनाने के लिए, तो हम दूसरा जो वे है वो भी सीखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेम। क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे अभी पूछ रहा है सोर्स। पहले हमने यहाँ पे खुद नेम्स लिखे थे, मगर अभी हमारे पास यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं तो हम उसको भी यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी रेंज है, सिलेक्ट करके और आप इसको जस्ट ओके करें। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे सेम वो ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल रहा है, आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दो तरीके, आपको जो इजी लगे वो आप यहाँ पे ऐड कर अप्लाई करिएगा। तो ये हो गया हमारा डेटा वैलिडेशन। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे हम यहाँ पे कोई भी नंबर दे रहे हैं, कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। सपोज़ कर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, मुझे एरर आएगा। मैं चाहता हूँ ये जो एरर है वो हम अपने हिसाब से बनाएं, सही। और जो उसके एरर के बाद हमारे पास यहाँ पे जिस भी सेल पे मैं सिलेक्ट करूँ तो हमें कोई मैसेज शो करे कि आपको इस सेल्स में कौन सी डेटा यहाँ पे फिल करनी है। सपोज़ कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इनपुट मैसेज, जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको इनपुट मैसेज कौन सा दे। यहाँ पे मैं देखता हूँ नेम बॉक्स प्लीज़ एंटर नेम इन कैरेक्टर्स numbers are not accepted,
सही है। तो ये मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है और अभी मैं कहता हूँ यहाँ पे इसको ओके। जैसे करूँगा तो देखिए आप किसी भी सेल पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये बता रहा है इंस्ट्रक्शंस, प्लीज़ एंटर नेम इन करेक्टर्स, नंबर्स आर नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो आपसे ये नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको यहाँ पे नेम ही देना है। अभी मैं चाहता हूँ जैसे अगर मैं कोई नंबर दूँ भी सही तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, क्या रहा है, यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है। वो मैसेज जो है हम अपने हिसाब से कस्टमाइज बनाए। तो यहाँ पे हम आते हैं और आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वेरिएशन पे और अभी हम यहाँ पे करते हैं एरर अलर्ट। यहाँ पे आपको आइकन शो हो रहे हैं, आप इनको भी सेट कर सकते हैं कि कौन सा आपको आइकन चाहिए एरर पर। सही है, उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे नेम बॉक्स एरर, ये उसका टाइटल होगा। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, हमें मैसेज कौन सा शो हो, यू हैव एंटर्ड इन वैलिड डेटा, प्लीज एंटर डेटा इन करेक्टर्स फ्रॉम 5 to 15 टर्स। सही है, उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे ओके। अभी ओके जैसे करें हमने यहाँ पे कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ABC या कोई भी लिखता हूँ, जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्सेप्ट ना करे, तो हमने यहाँ पे 5 जो कंडीशन थी वो हमारी ट्रू हो गई। मैं यहाँ पे करता हूँ कोई भी यहाँ पे नेम लिखूँ तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट ना करे तो कोई मैसेज हमारा प्रिंट हो। देखिए अभी हमने ये खुद मैसेज बनाया था, नेम बॉक्स एरर, यू हैव एंटर इनवैलिड डेटा, प्लीज एंटर डेटा एंड करेक्टर्स फ्रॉम 5 to 15 करेक्टर्स। कैंसिल करें यहाँ पे और आप यहाँ पे अप्लाई करें कोई भी नंबर या नेम, तो अभी यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे आप नंबर देंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका ये कस्टमाइज जो मैसेज है वो आपको शो होगा। तो आप इस तरह से हर एक कॉलम का अपने हिसाब से कस्टमाइज जो है मैसेज बना सकते हैं। सही है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं सर्कल एंड वैलिड डेटा। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे हम डेटा वेरिएशन क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं ओके और इसको भी रिमूव करते हैं, इसको भी, और यहाँ पे हम करते हैं एनी वैल्यू और करते हैं यहाँ पे ओके। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गई, जो हमने चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की थी सारे फॉर्मेट्स, और इसको करता हूँ मैं यहाँ पे रिमूव। जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव किया, अब मैं यहाँ पे देता हूँ रैंडम वाइज कोई भी नंबर्स करता हूँ। क्या करता हूँ यहाँ पे कोई भी रैंडम वाइज यहाँ पे नंबर देता हूँ। सही, और यहाँ पे कुछ नेम्स यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे अयान, अब्बाद, सईद। ठीक है, और यहाँ पे उस्मान, तारिक। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं ये डेटा, और यहाँ पे हम देते हैं कुछ नेम्स। सही है, नंबर्स। सही है, यहाँ पे आप देखिए और यहाँ पे हम देते हैं कॉन्टेक्ट नंबर्स। मतलब कोई भी डेटा मगर वो गलत डेटा। सही है, अभी मैं क्या करता हूँ, इनको सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं करता हूँ यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को बाद में इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे ओके। ऑल नंबर्स हो यहाँ पे, और उसके बाद जो ऑपरेशन हो वो बिटवीन का हो, मिनिमम 100 नंबर हो और मैक्सिमम जो नंबर हो वो हमारा हो
200। ओके करते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मेट अप्लाई हो गया। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, डेटा वेरिएशन को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो हमारी डेटा हो, लेंथ हो, मिनिमम पे 5 हो और मैक्सिमम कितना हो, 15 हो। यहाँ पे हम करते हैं इसको ओके। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम डेट को यहाँ पे यूज़ करते हैं येस, और यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे मिनिमम ये डेट हो और मैक्सिमम डेट हमारा ये हो। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर पे हम आते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे डेटा वेरिएशन को यूज़ करते हैं येस। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम 10 हो और मैक्सिमम हमारा 11 नंबर हो। यहाँ पे आप जो एड्रेस हो यहाँ पे वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। अभी देखिए हमने यहाँ पे बाद में क्या किया है, हमने नंबर्स के लिखने के बाद यहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन को यूज़ किया है। अब हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी डेटा हमारा यहाँ पे सही और कौन सी डेटा हमारे यहाँ पे गलत है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे और सर्कल करेंगे डेटा, तो आपको यहाँ पे वो जो सारी डेटा है जो इनवैलिड है, अब यहाँ पे ये सर्चिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे जिस इस कंडीशंस के हिसाब से जो वैल्यू हमारे गलत होंगे वो यहाँ पे हम इनको करेगा क्या, टिक करेगा कि ये जो फील्ड है वो यहाँ पे आपने गलत यहाँ पे इंसर्ट की हुई है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास क्लियर, आप सर्कल्स को क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारे डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आगे की तरफ मूव होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेट, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंसोलिडेट पे, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको 2 या 4 शीट्स बनानी होंगी, मगर उन शीट्स में जो डेटा होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक कस्टमर की शीट ली है, यहाँ ये वीकली बिल है, मैंने इनके नंबर जो है वो चेंज किए हुए हैं। ये इनका क्या है, वीकली रिकॉर्ड है, मगर मैं इनका जो है सम करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे इनका सम करना चाहता हूँ। ये देखिए नेम सेम ही है मगर इनके सबके वैल्यूज़ अलग है। इन्होंने हर एक दिन पे अलग अलग रेट के हिसाब से सामान जो है वो परचेज़ किया हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ कंसोलिडेट पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ कंसोलिडेट पे। अभी ये मुझसे रेफरेंस मांग रहा है कि कौन सा रेफरेंस से आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जैसे इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट करने के बाद मैं शीट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ कि ये मेरा जो है रेफरेंस है, इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे करूँगा ऐड। जैसे मैं ऐड करूँगा और उसको करना है मैं यहाँ पे ऐड, ये हमारा फर्स्ट शीट ऐड हो गई। उसके बाद सेकंड रेफरेंस यहाँ से मुझे लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा रेफरेंस ऐड हो गया, सिलेक्ट हुआ है। मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारा रेफरेंस सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ये हमारा रेफरेंस सिलेक्ट हुआ। जैसे यहाँ पे हमारा रेफरेंस हो गया, अभी हमें से ये पूछ रहा है कि कौन सी लेबल हम यहाँ पे यूज़ करें, टॉप रो यूज़ करें या लेफ़्ट को यूज़ करें। हम चाहते हैं आप इन दोनों को यूज़ करें, सही। और उसके बाद जस्ट ओके। जैसे आप यहाँ पे जस्ट ओके को क्लिक करेंगे, आपको देखिए यहाँ पे सारी की सारी जो डेटा है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। मतलब देखिए अभी यहाँ पे इनका जो असराने जो बिल है वो उसका कितना हुआ कंप्लीट, मंडे के सब दिन को मिला के मंडे 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 जो हमने 4 यहाँ पे शीट्स बनाई हुई थी उन सब का जो वैल्यू यहाँ पे उनमें प्लस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब टोटल हो गया एक ही सेल में। ठीक है। तो इस तरह से आप इन शीट्स को आपस में मिला के इनका सम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप, अभी ये रिलेशनशिप हम यूज़ करते हैं हमारे एडवांस एक्सेल में। तो एडवांस में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी शीट्स होती हैं, उनका हम आपस में रिलेशन बनाते हैं। ठीक है। न्यू करके यहाँ पे आपको वो लेबल्स कॉलम्स वगैरह आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो इनको हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे क्योंकि ये हमारे एडवांस के ऑप्शन है, हम वहाँ पे सीखेंगे ये दोनों ऑप्शन जहाँ पे हमारे एडवांस का काम होगा। अभी हम आगे की तरफ मूव होते हैं, यहाँ पे व्हाट इफ़ आई एनालाइज पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, इस डेटा के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं व्हाट इफ़ आई एनालिसिस पे। तो सपोज़ करें यहाँ पे हमारे पास है एक डेटा, यहाँ पे हमारे पास है टोटल मार्क्स, क्या है हमारा यहाँ पे पर टोटल मार्क्स। हम चाहते हैं कि ये तो बंदा जो है वो स्टूडेंट जो है यहाँ पे वो फेल हो गया है, इसको पास होने के लिए कम से कम 300 मार्क्स चाहिए।